और जो सड़क किनारे खंती होती है, पानी भरा था, उसमें जाकर गिर गई है। जैसा कि 36 लोग की बात है, 36 लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक मौतें बता रहे हैं, लेकिन यदि अधिकारी पुष्टि करें तो उन्होंने अभी 10 मौतें सिर्फ बताई हैं, जिसमें कम से कम 30 लोग घायल होने की सूचना आ रही है। लेकिन जो हादसा है बड़ा गंभीर है। इसमें प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि तत्काल वहाँ पे डीएम और एसपी मौके पहुंचे और उसको राहत कार्य में जल्दी काम करें, जिसमें 2 लोग अभी ऐसे भी हैं जो उनको हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उनको कानपुर रेफर किया गया। लेकिन जो ये हादसा है वाकई बहुत बड़ा एक हादसा अपने में हुआ है, क्योंकि मंदिर से ये लोग लौट रहे थे और ट्रैली में 50 लोग सवार थे। आप विजुअल साफ दे सकते हैं, जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं कि कम से कम कैसे लोग, स्थानीय लोग हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। जी मधुर जी, कितने लोग इसमें इस ट्रॉली में सवार थे और 15 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, क्या अभी भी संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, यदि बात करें उसमें तो ट्राली की बात हो रही है। ट्राली में कम से कम 50-60 लोग, जो 50 उनका कहना था कि ट्राली पूरी भरी थी और तेज रफ्तार ट्राली थी। जैसे उन्होंने एक गाड़ी मोड़ी है, मोड़ आया था, उसमें खंती बैग गिर गई है। 36 लोग जो निकाल रहे हैं वहाँ पे, जो राहत कार्य जो चल रहा है 36 लोगों द्वारा, जो पुलिस द्वारा चल रहा है, 36 लोग साफ कहना है 2 दर्जन से अधिक मौतें हैं। लेकिन जो और भी लोग घायल हैं, अभी कहीं ना कहीं पुष्टि मौतों की और बढ़ सकती है। जी अभी तक जो घायल है उनका इलाज भी चल रहा है, क्या मौके वारदात पे भी कुछ लोगों की मौत हुई है? जो अभी 2 संख्या बढ़ी है वो इलाज के दौरान मौत हुई है, या फिर जहां पर ये हादसा हुआ है वहीं पर उनकी मौत हो गई थी? नहीं, मौके की बात करें तो मौके में कम से कम 10 लोगों की मौत तो मौके पर हो गई थी, लेकिन जो स्थानीय लोग बॉडी निकाले उनका साफ कहना चाहिए था कि जो लोग घायल गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मौत तो रास्ते में हो गई होगी और कुछ लोगों की मौत तो हो गई थी। लेकिन अभी जो अधिकारी पुष्टि है वो अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोग कानपुर रिफर किए गए, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी कहीं ना कहीं और बढ़ेगा। जी प्रशासन की तरफ से कौन कौन पहुंचा है वहां पर, क्योंकि सीएम ने निर्देश भी दिए? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने जब इसको आदेश दिया कि तत्काल मौके में राहत कार्य के लिए लोग पहुंचो, तो एसपी आउटर और सेंट्रल एसपी और भी कई थानों फोर्स मौके पहुंचे, बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्थानीय जो लोग हैं उनकी अच्छी मदद वहाँ मिल रही है। स्थानीय लोग जी जहाँ से वहाँ लगे हैं, सबसे पहले स्थानीय लोगों ने वहाँ लोगों बचाया, लोगों को। जो लोग घायल है उनका साफ कहना भी है कि कहीं स्थानीय लोग ना होते तो और ही मौतों का आंकड़ा बढ़ता, लेकिन जो घायल है वो घायल बहुत गंभीर है, कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। जी कि कौन कितने लोग शामिल थे? क्या इसमें बच्चे भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी? जो अभी मौत का आंकड़ा है क्या वो और बढ़ सकता है? अभी जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। अभी कोई भी ऐसी पुष्टि न्यूज में चल पा रहा हो, क्योंकि महिलाएं और जो बच्चे हैं वो ट्रैक्टर रैली में सबसे ज्यादा वही लोग थे, उनकी ही मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन अभी जो घायल है उनकी हालत काफी सीरियस है। एसपी आउटर मौके पहुंच चुके हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही हो पाएगा कि अभी कितनी मौतें और हुई है। जी तो प्रशासन की तरफ से अभी भी राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। अभी कितने लोग मिल चुके हैं इसकी कुछ पुष्टि हो गई है? कितने लोग थे उस ट्रॉली में बैठे हुए? 36 लोगों का जो कहना है, ट्राली पूरी भरी 50-60 लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस जगह खंती में जो गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली गिरी है वो पानी पूरा भरा है और ट्रैक्टर ट्राली भारी होकर पूरी दब गई है। तो उसके लिए क्रेन भी आ गई है, क्रेन से बचाव कार्य चल रहा है। क्रेन से जब ट्रैक्टर ट्राली हटाई जाएगी तो और पता चलेगा कि लोग दबे हैं कि सब निकाल लिए गए, क्योंकि कोई भी वहाँ बताने वाला भी बिल्कुल नहीं है कि कितने लोग ट्रैक्टर ट्राली में थे। दर्शकों को कहना था कि ट्रैक्टर ट्राली पूरी भरी कभी 50-60 लोग थे, लेकिन कम से कम 40 से 45 लोग तो बाहर निकाले जा चुके हैं, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत तो वही हो गई थी। जो रास्ते में जो जिनकी डेथ हुई है सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों ने तो 10 की मौत का भी जिम्मा बोला है, लेकिन सरकारी पुष्टि अभी तक नहीं हुई कितनी और मौतें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली अभी भी उससे पड़ी है और लोग जो हैं, जैसे बताया 11-60 लोग थे, इसमें 40 लोग बाहर हैं और 20 लोग अभी भी नहीं मिल रहे हैं 36 लोगों के अनुसार। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल नजर बनाए रखिए मधुर मोहन जी। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे, कानपुर में हुए इस बड़े दर्दनाक हादसे की 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई है। मौतों की संख्या बढ़ भी सकती है। कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से, जहां पर 15 लोगों की अभी तक मौत हो गई और मौत के आंकड़े अभी बढ़ भी सकते हैं। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर से भरी जो ट्रॉली थी पलटने की वजह से, जिसमें 50 से 60 लोग हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता मधुर मोहन जी ने बताया कि करीब 40-50 लोग इसमें बैठे हुए थे और उसके बाद ये ट्रॉली पलटने की वजह से मौके पे 10 लोगों की मौत हो गई थी
और उसके बाद 13 लोगों की मौत हुई, 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये मौत जो है अभी भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। ये लोग मुंडन करा के चंद्रिका देवी से वापस आ रहे थे और उस दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि अभी तक 15 लोगों की मौत हुई है और मुंडन में जिस बच्चे का मुंडन होने के लिए गए थे, उनके पिता, उनकी माँ और जो इस गाड़ी को चला रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई है और सीएम ने इस मामले को संज्ञान में लेकर अपनी संवेदना प्रकट की है और साथ ही साथ उन्होंने घायलों का समुचित इलाज करने के लिए निर्देश भी दिए और उन्होंने कानपुर कमिश्नर और डीएम को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, जहां पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को हैलेट अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर 15 लोगों की अभी तक मौत हो गई। मौत की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इस मामले को संज्ञान में लेकर सीएम योगी ने अपनी संवेदना प्रकट की है और समुचित इलाज करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर डीएम और कानपुर कमिश्नर को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और अपनी संवेदना भी प्रकट की। कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने की वजह से 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद 5 लोगों की अभी मौत हुई है। अभी ये मौत की संख्या 15 पहुंच गई, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। और वहीं सीएम योगी ने इसको संज्ञान में लेकर संवेदना प्रकट की है। साथ ही साथ उन्होंने घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और डीएम और कानपुर कमिश्नर को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए। ये 2 तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। इस हादसे को संज्ञान में लेकर सीएम योगी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ सीएम ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर डीएम और कानपुर कमिश्नर को भी निर्देश दिए हैं मौके पर पहुंचने के लिए और वहीं घायलों के समुचित इलाज के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए। कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। चंद्रिका देवी से ये लोग मुंडन करा के वापस लौट रहे थे और मुंडन में जिस बच्चे का मुंडन कराने गए थे उस बच्चे की भी मौत हो गई है। इसमें ज़्यादा महिला और बच्चों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें महिला और बच्चों की भी मौत हुई है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है कानपुर में, जहां पर महिला और बच्चे भी इस ट्रॉली में बैठे हुए थे और महिला और बच्चों की भी मौत हुई है और वहीं महिला और बच्चों की संख्या इसमें ज़्यादा बताई जा रही है, जहां पर 15 लोगों की अभी तक मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 22 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे सभी, जिसमें 22 लोगों की अभी तक मौत हुई। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले हैं, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है कानपुर में, जहां पर अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई। संख्या बढ़ी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत, जहां 15 थी अब 22 हो गई। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी, जिसमें अभी तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंडन करके वापस लौट रहे थे, जिसमें यह हादसा ट्रॉली के पलटने से हुआ। दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है कानपुर में। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है कानपुर में।
जिसमें अभी तक 22 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने की वजह से 22 लोगों की मौत। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले हैं, जिसमें अभी तक 22 लोगों की मौत हुई है। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर 22 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक आपको बता दें मौत का आंकड़ा 22 है, जहां पहले 15 था। 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस बड़े हादसे में 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। कानपुर से दिल दहला देने वाला यह हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से अभी तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। एक बड़ा हादसा हुआ है, आपको बता दें उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु, और जहां पर अभी तक 22 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दिल दहला देने वाला हादसा, जहां पर 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 22 लोगों की दर्दनाक मौत। जहां यह संख्या 15 थी, अब 22 हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ था, और इसमें अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को सीएम योगी ने संज्ञान में लिया था, और उन्होंने डीएम और कमिश्नर को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए थे। और आपको बता दें कि अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 22 पहुंच गया है। 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई। कानपुर के इस बड़े हादसे में 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ, और अभी तक जो मौत की संख्या है वो 22 पहुंच गई। कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, और हादसे में अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी तक हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। हादसे को संज्ञान में लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को समुचित इलाज के लिए घायलों को निर्देश दिया है, और साथ ही अपनी संवेदना भी प्रकट की। तो आपको बता दें कि अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है, और हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कानपुर से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 22 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। जहां उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे सभी श्रद्धालु, और इस हादसे का संज्ञान लिया है सीएम योगी ने, और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है, और साथ ही साथ डीएम और कानपुर कमिश्नर को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए, और घायलों के समुचित इलाज के भी सीएम ने निर्देश दिए। तो अभी तक आपको बता दें कि 22 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से अभी तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, और यही मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इससे पहले 15 लोगों की मौत हुई, और अभी 22 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई। दिल दहला देने वाला हादसा कानपुर में हुआ है, जहां चंद्रिका देवी से लौट रहे, मुंडन करा के लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 22 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। उन्नाव की चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ, जहां अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से अभी तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु, और हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले। अभी तक 22 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से अब आपको बता दें कि संख्या बढ़ी भी है।
25 लोगों की दर्दनाक मौत, यानी हम पहले ही आपको बता रहे कि मौत की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। अभी 25 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के बताए जा रहे हैं। अभी तक 25 लोग की मौत हो गई है, संख्या बड़ी है। 25 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 25 लोगों की अब मौत हो गई। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। और वही अभी आपको बता दें कि 25 लोगों की मौत हो गई है। दिल दहला देने वाला यह हादसा। और वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, समुचित इलाज घायलों का कराया जाए। साथ ही साथ संवेदना भी अपनी प्रकट की है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। और वहीं अभी मौत की संख्या 25 हो गई। तो आपको बता दें कि मरने वालों में 11 बच्चे और 11 महिलाएं हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि महिलाएं और बच्चे इसमें ज्यादा थे, और बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो मौत 11 बच्चों की और 11 महिलाओं की इसमें हुई है। मौत की संख्या बच्चों और महिलाओं को मिलाकर 22 है। बच्चे और महिलाएं ज्यादा इस ट्रॉली में बैठे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जहां पर 11 महिलाएं और 11 बच्चे इस हादसे में उनकी मौत हुई है। तो इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर, हादसे के शिकार लोग जो है वो कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। और वही 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 22 में बच्चे और महिलाओं की मौत हुई। 11 बच्चों की मौत और 11 महिलाओं की मौत इसमें हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 11 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में शिकार के लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें 11 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है कानपुर में। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत। तो आपको बता दें कि मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें 11 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल है। हादसे के शिकार लोग कोठा गांव के रहने वाले हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर मेयर प्रमिला पांडे जी जुड़ गई हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? भैया मुझे जानकारी है, लेकिन मैं वहाँ पर हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ। बहुत दुखद समाचार है ये जी। और मैं सुबह तक पहुँचूंगा। मैं मौके पर मैं अधिकारियों से बात हो गई, सारे अधिकारी वहाँ पहुँच चुके हैं। जी। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? अभी क्या वहाँ पर क्या स्थिति है? देखो स्थिति तो वहाँ बड़ी भयंकर स्थिति है। वहाँ इतने लोग खत्म हो गए हैं। अब बहुत दुखद समाचार है। अभी समाचार के लिए मैंने अधिकारियों से जो मेरी बात हुई वो वहाँ मौके पहुँच गए हैं, और मैं जब पहुँचूंगी तुरंत वहाँ पहुँचूंगी। आपकी तरफ से कोई वहाँ पर पहुँचा है मौके वारदात पे जहाँ पे यह हादसा हुआ मैं है? वहाँ हूँ भैया, मेरे तरफ से मैं तो खुद ही पहुँचूंगी तब जाऊंगी। मैं अपने तरफ से किसको भेज दूँ वहाँ? मैं तो बाहर हूँ ना भैया। मैं अधिकारियों से मेरी पूरी बात हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को आपकी तरफ से कोई बेटा मैं पहुंचूंगी सुबह, मैं तब कुछ बोलने का मैं जब से मैंने अभी सुना तब से पूरा अब वीडियो देख करके पूरा माथा गरम है। मैंने सबको बोल दिया है। जी, बड़ी दुख की घड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हुआ है कानपुर में,
और इस हादसे में अभी तक 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। 11 बच्चे और 11 महिलाएं इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ है कानपुर में। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी चंद्रिका देवी गए हुए थे, जहां पर लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। बच्चे की मुंडन के लिए गए थे। जिस बच्चे का मुंडन था उसकी भी इसमें मौत हो गई। उनकी मां और उनके पिता की भी इसमें मौत हो गई है। बच्चे और महिलाओं की संख्या जो है वो मौत में ज़्यादा है। तो सीएम योगी ने संज्ञान में लेकर ये ट्वीट किया है। उनका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने ट्वीट करा है, जनपद कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों को। तो सीएम योगी ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया और उन्होंने इस हादसे को लेकर एक ट्वीट भी किया है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं उनका। उन्होंने जिलाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पीएम मोदी का भी ट्वीट आया है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं, जहां तो वहीं पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए मरने वालों के परिजनों को और 50,000 रुपए घायलों के लिए ये राशि घोषित की है। तो आपको बता दें पीएम मोदी का भी ट्वीट आया है पीएमओ इंडिया ट्विटर से, जहां पर उन्होंने मरने वालों को 2 लाख की सहायता राशि और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आया है पीएम मोदी का, जिसमें उन्होंने घायलों को 50,000 सहायता राशि और मरने वालों को 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है 2 लाख रुपए मरने वालों को सहायता राशि और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। एक बड़ा हादसा हुआ कानपुर में, जिसको पीएम मोदी ने संज्ञान में लिया और उन्होंने मरने वालों को 2 लाख की सहायता राशि और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने अपनी संवेदना भी प्रकट की है और साथ ही साथ मरने वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, साथ ही साथ मरने वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और वहीं पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है, संवेदना भी अपनी प्रकट की है और वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मरने वालों को 2 लाख की राशि और घायलों को 50,000 राशि देने का ऐलान किया है। तो एक बड़ा हादसा हुआ कानपुर में, जिसको सीएम योगी ने पहले संज्ञान में लिया, अब पीएम ने भी इसे संज्ञान में लिया है और वहीं घायलों को 50,000 सहायता राशि और मरने वालों को 2 लाख का मुआवजा का ऐलान किया। और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर संज्ञान लिया है और उन्होंने इसे दुखद बताया है। तो एक बड़ा हादसा कानपुर में हुआ है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद और हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला है। और उन्होंने स्थानीय प्रशासन और घायलों को उपचार देने में जुटा है, ये ट्वीट करा है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसको लेकर सीएम योगी, फिर पीएम मोदी, अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे संज्ञान में लिया है। और वहीं पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए की सहायता राशि मरने वालों को और घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान करने की भी ऐलान किया है।
कानपुर में दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की और वहीं उन्होंने कहा है स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है और ये एक दुखद घटना कानपुर में हुई। और वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है पीएम मोदी ने और वहीं घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से अभी तक 25 लोगों की मौत हो गई है। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु, जिसमें बच्चों की संख्या और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और अभी 11 बच्चे और 11 महिलाएं, इसमें उनकी ज्यादा मौतें हुई हैं। 25 लोगों की मौत हुई है अभी तक, जिसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करा है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके शोक जताया है। एक बड़ा हादसा हुआ कानपुर में। उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु और ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम योगी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की और वहीं पीएम मोदी ने भी शोक जताया है और साथ ही साथ मरने वालों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है और उन्होंने स्थानीय प्रशासन घायलों को उपचार देने में जुटा है, इसको लेकर भी ट्वीट करा है और अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त करी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में अभी तक 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 11 बच्चे और 11 महिलाएं अभी तक इनकी मौत हुई है और पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों को 2 लाख रुपए और वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कानपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की और लिखा है कि स्थानीय प्रशासन घायलों को उपचार देने में जुटा है। और वहीं पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए राशि देने का ऐलान किया है। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।